रेडी। प्रजातंत्र में शासन का संचालन प्रजा करती है। प्रजा का शासन में अधिक हाथ हो, यही प्रजातंत्र की सर्वश्रेष्ठता की कसौटी है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता की भावनाओं का जानना एवं जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आवश्यक है। समाचार पत्र आधुनिक युग में मुक्त होकर कार्य करें तो प्रजा का सुख बढ़ जाएगा। यदि प्रेस राज्य के अंकुश में रहता है तो प्रजा की इच्छा की अभिव्यक्ति करना एक अपराध बन जाता है और इस स्थिति में प्रेस की लोकप्रियता भी घट जाती है। प्रेस की दबी आवाज सरकार के पतन का कारण बनती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए समाचार पत्रों को पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। प्रेस के महत्व को सभी जानते हैं, इसके महत्व पर ध्यान न देने अत्यधिक बड़ी भूल है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देश विदेश की बात का ज्ञान समाचार पत्रों द्वारा ही होता है। पैरा प्रजातंत्र में समाचार पत्रों का बड़ा योगदान रहता है। लोकतंत्र प्रणाली महत्वपूर्ण होते हुए भी अत्यधिक जटिल है। प्रजातंत्र की सफलता आर्थिक विकास, धार्मिक स्थिति तथा जातीय एकता पर आधारित नहीं है। यदि प्रजातंत्र रूपी कल का एक पुर्जा भी घिसकर शिथिल पड़ जाएगा तो संपूर्ण लोकतंत्र की मशीनें संचालित होने से रुक जाएंगी। प्रजातंत्र के रूप में प्रेस द्वारा प्रकाश पड़ता रहता है। प्रेस की स्वतंत्रता के अनेक लाभ हैं। प्रजातंत्र का वास्तविक रूप समाचार पत्रों में दिखाई देता है। प्रजातंत्र पर समाचार पत्र ही अंकुश रखते हैं और इस उद्देश्य से समाचार पत्रों को स्वतंत्र रहना चाहिए। पैरा जन आंदोलन की अभिव्यक्ति से प्रेस ही कर पाने में सफल हुआ। यही नहीं, युग के कवि, दार्शनिक, संत एवं विचारकों के लेखों के समाचार पत्रों में स्थान पाकर आंदोलनों में जान ला दी और इन्हीं आंदोलनों के द्वारा प्रजातंत्र के गुण दोषों पर विचार किया गया। आज तक जनता के आंदोलनों को समाचार पत्रों ने खुला समर्थन दिया। इससे प्रजातंत्र में जन जागृति के आंदोलनों का रूप मुखरित हो उठा। पैरा राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय भावना का विकास प्रेस ही कर पाया है। प्रेस ने अपनी वाणी के जय घोष से जागृति उत्पन्न कर जनता की शक्ति को आंका, साथ ही राज्य को बता दिया है कि उसका एक तंत्र होना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। जनता के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान समाचार पत्रों ने ही बताया। जनता की गरीबी, भूखमरी, उत्पीड़न एवं रोगग्रस्तता के कष्टों में समाचार पत्रों ने ही बताया। जनता की गरीबी, भूखमरी, उत्पीड़न एवं रोगग्रस्तता के कष्टों में समाचार पत्रों ने सहायता की है। समाचार पत्र शक्ति के साधन रहे, जन आंदोलन की चिंगारी को प्रज्वलित करते रहे। यही नहीं, जनता के आक्रोश को अभिव्यक्त कर प्रेस ने अनेक बार युद्ध एवं नरसंहार को होने से बचा लिया। प्रेस पर अत्यधिक भार है। प्रजातंत्र में प्रेस ने भावनाओं, सभ्यताओं का सामंजस्य एवं संस्कृतियों का आदान प्रदान किया। सभी व्यक्ति संकीर्णता के दायरे से निकलकर परस्पर सहयोग एवं प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़े। ज्ञान वृद्धि के साथ समाचार पत्रों ने अपने विवेचना के माध्यम से प्रजातंत्र का मार्गदर्शन किया, जियो और जीने दो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा राष्ट्रीयता की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय भावना लाने में भी प्रेस अग्रणी रहा है। पैरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा कम रोजगार वाले पुरुषों तथा महिलाओं हेतु अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। निर्धन वर्गों का प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाना तथा गांव के आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु उत्पादक सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति तथा ग्रामीण निर्धनों की आय में निरंतर वृद्धि हो, इस योजना का मूल उद्देश्य है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रदेश में जनवरी 1981 से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह एक केंद्रीय परिवर्तित कार्यक्रम है जो राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आधे आधे व्यय भार के आधार पर चलाया जाता है। इसका संचालन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। अब जिला पंचायतों को भी इस कार्यक्रम से संबद्ध किया गया है। ब्लॉक स्तर तक भी इसका विस्तार करने का प्रयास है। पैरा इस कार्यक्रम के लिए जिले को उपलब्ध आवंटन को जिला स्तर के विकास खंडों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने वाले विभागीय अधिकारियों को दिया जाता था। अब ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम के निर्देशों और आदेशों के अनुसार
उनके द्वारा कार्य कराए जाते हैं और उसका समय से लेखा जोखा और निर्धारित प्रतिवेदन भी समयावधि में भेजना है। यह कार्य किसी विभागीय मशीनरी से किया जाना है। इसके लिए जो धनराशि दी जाती है उसकी जानकारी भी जिला पंचायतों को देने के निर्देश हैं। जनपद पंचायतों को 50,000 रुपए तक की लागत के नवीन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति देने के अधिकार दिए गए हैं। उनको दी गई राशि में से 75% राशि पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए और 25% राशि नए कार्यों के लिए व्यय करने के निर्देश हैं। पैरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का काफी प्रतिशत क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत की निर्माण समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें सरपंच और जिस ग्राम में काम हो रहा है वहां के एक पंच के साथ साथ उपयंत्री भी सदस्य रहते हैं। यहाँ शाला भवन का निर्माण कार्य होता है, वहां उस शाला का प्रधान पाठक या वहां का अन्य शिक्षक भी इसमें शामिल किया जाता है। इन निर्माण कार्य पर निगरानी रखने और सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति भी निर्मित की जाती है, जिसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी सदस्य हैं। स्पष्ट है कि इस योजना के क्रियान्वयन में इन्हें बड़ी भूमिका अदा करनी है। निर्माण कार्य सुचारू रूप से कराने तथा तत्परता से समयावधि में पूर्ण कराने के साथ साथ सरपंचों तथा पंचों का यह कर्तव्य है कि इससे संबंधित रिकॉर्ड भी व्यवस्थित और अद्यतन रखें। पैरा शासन के ध्यान में ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें कुछ सरपंचों एवं पंचों को जिस निर्माण कार्य के लिए धनराशि दी गई उसे वे समयावधि में पूर्ण नहीं करते अथवा अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ राशि अपने पास रख लेते हैं और हिसाब भी नहीं देते। इससे कार्यक्रम की पूर्ण सफलता की गति में व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उम्मीद है डिक्टेशन आपको पसंद आई हो। कोई भी सुझाव हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा, वहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आप जितना शेयर करते जाएंगे उतने व्यूज़ बढ़ेंगे और उतनी ही मोटिवेशन मुझे मिलती जाएगी और मैं वीडियोस कंटिन्यू करता चला जाऊँगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक। आप सहयोग करिए, इधर से मैं डिक्टेशन डिलीवर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।